नमस्कार, वेलकम टू प्रतिबद्ध एकेडमी। आज हम अपनी इस जिला यात्रा सीरीज में भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले रायसेन जिले के विषय पर परिचर्चा करेंगे। रायसेन जिले का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जो 9 तहसीलों रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, हैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुरा, बाड़ी और सुल्तानपुर आदि से मिलकर बना है। रायसेन जिले में पाषाणकालीन भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, जिसकी खोज 1957-58 में विष्णु, श्रीधर व कड़कर ने की थी। भीमबेटका की गुफाओं की चट्टानों में आदि मानवों द्वारा रंगीन शैल चित्र बनाए गए हैं, जिसमें हिरन, बाइसन, हाथी, बारहसिंघा, मोर, सांप, सूरज, तीर धनुष, ढोल, रस्सी आदि के रंगीन चित्र देखे जा सकते हैं। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। रायसेन जिले में बौद्ध धर्म से संबंधित सांची स्तूप स्थित है, जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची में कुल 3 स्तूप हैं। इन स्तूपों के नीचे महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य महामोगलायन व सारिपुत्र की अस्थियां संरक्षित हैं। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी तथा मार्शल को इसके पुनर्निर्माण का कार्यभार सौंपा गया था। वर्ष 1822 से 1919 तक इन स्तूपों का उत्खनन और जीर्णोद्धार करवाकर इसे पुनः खड़ा किया गया। रायसेन स्थित सांची स्तूप भारत के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 21.64 मीटर और व्यास 36.5 मीटर है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। सांची में मिले इन अभिलेखों में सांची स्तूप को काकनाबाद, जो कि सांचीन का पुराना नाम भी है, कहा गया है। इन स्तूपों को साहस, प्रेम, विश्वास और शांति का प्रतीक माना जाता है। सांची स्तूप के रेलिंग अर्थात प्रदक्षिणा पथ का निर्माण शुंग वंश के शासक ने करवाया था। रायसेन जिले के सांची में वर्ष 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। सांची स्तूप की आकृति को वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा 200 रुपए के नोट पर स्थान दिया गया। रायसेन जिले में रायसेन दुर्ग अवस्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड शासक राज बसंती ने करवाया था। रायसेन दुर्ग के अंदर 3 महल बने हुए हैं, जिनके नाम क्रमशः बादल महल, रोहित महल और इत्रदार महल हैं। रायसेन किला मध्ययुग का अभेद्य दुर्ग था, जिसे शेरशाह सूरी कभी जीत नहीं पाया। वह केवल वहां के शासक पूरणमल को धोखे से पराजित करने में ही सफल हो पाया था। मध्यकाल में रायसेन सिलहरी राजपूतों के अधिकार में था। मुगल बादशाह बाबर के समय रायसेन का शासक शिलादित्य था, जो ग्वालियर के विक्रमादित्य, चंदेरी के मेदिनी राय, चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और अन्य राजपूत शासकों के साथ खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा, जो खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 में लड़ा गया था। रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला अवस्थित है, जिसका निर्माण राजा उदयवर्मन ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, जो अपने तोतों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन जिले के ही पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफाएं स्थित है। रायसेन जिले में 890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है तथा रातापानी अभ्यारण्य ही प्रदेश का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। इसी अभ्यारण्य में प्रदेश का पहला तितली पार्क भी स्थापित किया गया है। रायसेन जिले का औद्योगिक केंद्र मंडीदीप है, जहां जापान के सहयोग से मध्य प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। रायसेन के मंडीदीप में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट अर्थात HEG की स्थापना की गई है। मंडीदीप दवा उद्योग के लिए भी जाना जाता है। रायसेन जिले के भोजपुर में बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध भोजपुर का शिव मंदिर स्थित है। भोजपुर मंदिर में स्थित इस शिवलिंग की लंबाई 5.5 मीटर अर्थात 18 फीट, व्यास 2.3 मीटर अर्थात 7.5 फीट तथा सिर्फ शिवलिंग की लंबाई 3.85 मीटर अर्थात 12 फीट है। भोजपुर स्थित इस शिवलिंग को मध्य व उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इस शिवलिंग का निर्माण धार के परमार वंश के राजा भोज ने करवाया था, जिस कारण इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। भोजपुर में देश का पहला शिवलिंग संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। रायसेन जिले में
फरीद उल्लाह शाह पीर की दरगाह भी स्थित है। रायसेन के कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश ओशो का जन्म हुआ था। रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बेतवा के प्राचीन नाम वेत्रवती, शिव की पुत्री, वेश, विंध्यवासिनी आदि मिलते हैं। बेतवा नदी पर ही एकमात्र साइक्लोपियन बांध बना हुआ है। बेतवा को बघेलखंड की जीवन रेखा तथा प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। रायसेन जिले के प्रमुख नदियों में बेतवा, बारना और नर्मदा आदि हैं, जबकि प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में 45, 46 व 146 हैं, जो रायसेन को प्रदेश के अन्य जिलों से जोड़ते हैं। यदि आपने यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखा और सुना है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। सांची स्थित सांची के स्तूप की खोज कब की गई थी? यदि आपको हमारी यह वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।